माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 28, टॉपिक वही है मॉड्यूल 5 का सेपरेबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने कुछ रिजल्ट्स पढ़ लिए थे। एक रिजल्ट पढ़ा था कि यदि कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स ओवर एफ के पास मल्टीपल रूट है इन सम एक्सटेंशन ई, इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ पॉजिटिव डिग्री इन एफ एक्स। ये हमने पढ़ा है। आज हम दूसरा और इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं। लेट एफ एक्स बी एन इररिड्यूसिबल polynomial over a field f। fx एक irreducible polynomial है over a field f, then fx has a multiple root in some field extension if and only if यदि f डैश x इक्वल टू 0 हो आइडेंटिकली का मतलब है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। प्रूफ इफ एंड ओनली है। अल्फा हमने एक रूट ले लिया एफ एक्स का इन सम एक्सटेंशन ई के ऑफ एफ। ये रूट यहां पर मल्टीपल रूट है, यानी कि रिपीटेड रूट है। तो थोड़ी देर पहले एक थ्योरम पढ़ी थी, तो एफ डैश एक्स का भी रूट हैज ए रूट अल्फा, उसके पास भी रूट एक अल्फा होगा। ठीक है। सिंस हमें गिवन है एफ एक्स इज एन इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर एफ, तो एफ अल्फा इक्वल टू 0 है। ठीक है। और एफ अल्फा क्या इक्वल टू 0। यहां पर जो कंडीशन दे रखी है कि एफ डैश एक्स एक अनदर पोलिनोमियल है जिसको अल्फा सेटिस्फाई करता है। ये एक इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है जिसको अल्फा सेटिस्फाई करता है। ये कोई और पोलिनोमियल इसको अल्फा क्या करता है, सेटिस्फाई। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये एफ एक्स इस एफ डैश एक्स को डिवाइड करेगा। अब ध्यान से देखो, ये तो डेरिवेटिव, इसकी डिग्री तो इसकी डिग्री से कम होगी। डिग्री ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन डिग्री ऑफ एफ एक्स होगी। ये इसको जब डिवाइड कर सकता है जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आइडेंटिकली, यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। अब इसका कन्वर्स, कन्वर्सली एफ एक्स इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल रिंग से ओवर डिग्री n। और यदि हमें क्या रखा है कि एफ डैश एक्स आइडेंटिकली 0 है, हमें प्रूव करना है कि एफ एक्स के पास एक मल्टीपल रूट होगा। हम कहते हैं इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल एफ एक्स हैज नो मल्टीपल रूट, उसके पास कोई भी मल्टीपल रूट नहीं है, तो एफ एक्स ऐसा होगा। जहां पर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n ऑल आर डिस्टिंक्ट इन सम एक्सटेंशन
ऑफ एफ की किसी एक्सटेंशन में जाके ये डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हैं। तो वन कैन राइट दैट, एक ऐसे लिख सकता है इसको, यदि मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, इट्स डेरिवेटिव कैसा आएगा, डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट समेशन j इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाई xd, ठीक है बेटा, ये आएगा। यानी कि पहली बार n की प्रोडक्ट में से ये डिवाइड हो जाएगा। यदि इसके अंदर मैं अल्फा जे रख दूं तो व्हाट आई गेट, या अल्फा आई रख दूं तो व्हाट आई गेट, हमें ये मिलेगा। ये आएगा डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव जीरो नहीं हो सकता, चाहे आप आई की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी लो, एफ डैश इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट हमारी कंडीशन क्या दे रखी थी कि एफ डैश तो आइडेंटिकल टू जीरो है। तो कंट्राडिक्शन किसके साथ, ये रूट सारे डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते। अब हम अपने इस सेपरेबिलिटी के केस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला वो फील्ड जिसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो हो, और प्रूव करेंगे हम कि ये ऑलवेज सेपरेबल, इसकी प्रत्येक पोलिनोमियल ऑलवेज सेपरेबल बनती है। क्या प्रूव करेंगे कि एवरी पोलिनोमियल ओवर ए फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जीरो इज सेपरेबल। ऑलवेज क्या होगी जी, सेपरेबल होगी। अब ये कैसे होगी वो देखिए, ठीक है, सेपरेबल कैसे होगी। एफ एक्स एक पोलिनोमियल ले लिया आपने n डिग्री की, इसका मतलब ये हुआ कि ए एन यहां पर नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड ये एक इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है। ओवर द फील्ड एफ है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो है। एफ डैश अल्फा क्या आएगा, a1 2a2x nan xn माइनस 1। हमने ये पढ़ा है यहां पर कि an नॉट इक्वल टू जीरो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो है, इसलिए nan भी जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स आइडेंटिटिकली जीरो तो नहीं हो सकता, यानी कि फॉर ऑल वैल्यू के लिए जीरो नहीं हो सकता। एफ एक्स एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, एफ डैश एक्स सभी आइडेंट वैल्यू के लिए जीरो नहीं हो सकता। तो जो थ्योरम पढ़ी थी उसके आधार पर कह सकते हैं कि एफ एक्स हैज नो मल्टीपल रूट। तो इसके पास कोई भी मल्टीपल रूट नहीं है, तो ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, सेपरेबल पोलिनोमियल हो जाएगी। तो हमारा डिस्कशन कहता है कोई भी पोलिनोमियल ओवर आर, क्यू, आर एंड सी क्या होती है, सेपरेबल पोलिनोमियल होती है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक, फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक पी वाली पोलिनोमियल की बात करना चाह रहे हैं। इफ fx belongs to polynomial ring of f is irreducible over f, और f एक फील्ड है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक p है, तो p नॉट इक्वल टू है जीरो। हम कहते हैं fx हैज ए
multiple root only if it is of the form, यदि वो किस फॉर्म की होगी, इस फॉर्म की होगी। देखो कैसे होगा, यहां पर जो चीजें दी हुई हैं मैं उसको दोबारा बोल रहा हूं। एफ एक्स इरिड्यूसिबल है जिसकी करेक्टरिस्टिक पी है, पी इज नॉट इक्वल टू 0 है। हम मान लेते हैं कि एफ एक्स के पास अल्फा उसका मल्टीपल रूट है। एफ, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स आइडेंटिकली 0 होना चाहिए। यदि एफ एक्स ये पॉलिनोमियल होता जहां पर हम ये कहते कि ए आर नॉट इक्वल टू 0 है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये बनेगा जी आइडेंटिकली 0 बनाने के लिए हमें इन सब को 0 बनाना पड़ेगा, यानी कि a1 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 0 and an इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट r इक्वल टू 0 और r की वैल्यू 1 से n तक होनी चाहिए फॉर ऑल। बट f इज, जो f है वो एक फील्ड है, इज ए फील्ड ऑफ करेक्टरिस्टिक p, और जो कि p क्या है, नॉट इक्वल टू 0। हमारे को यहां पर पता है r इक्वल टू 0, इसका मतलब है या तो r 0 है या आइदर r इज 0, r इज 0 के फॉर्म में हम क्या सकते हैं, या पहले तो ये कह देंगे या तो ar 0 है या और r इज ए मल्टीपल ऑफ p। ये मल्टीपल ऑफ p की बात करेक्टरिस्टिक के आधार पर कही गई है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक p होने के कारण मल्टीपल p होने पर ही r इसको 0 बनाएगा। ओके, पॉइंट, इसका मतलब आइदर ar इक्वल टू 0, यदि ar 0 नहीं है, और इफ ar नॉट इक्वल टू 0 देन r इज इक्वल टू kp फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए। Therefore, in this case, the term कैसी है हमारी, AR XR है इन FX। यदि AR 0 नहीं है तो उनकी फॉर्म कैसी होगी, विल बी ऑफ द फॉर्म, वो कैसी फॉर्म की बचेंगी, AR XR बचेगा, AKP XKP, तो AKP XKP की पावर P, ये बनेगी। तो FX यहां पर जो पॉलिनोमियल थी वो किस में बन जाएगी, P की पावर K ले लो, वो पॉलिनोमियल बन जाएगी XP में, क्योंकि यहां सारे कोफिशिएंट x की पावर P में हो जाएंगे। या कह सकते हैं हम कि fx इज ए पॉलिनोमियल ऑफ g, ए पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म gxp वेयर g fx से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब यदि उसके पास मल्टीपल रूट है, और मल्टीपल रूट के साथ साथ मैंने दूसरी बात भी कही है बेटा, क्या कही है दूसरी, कि उसकी करेक्टरिस्टिक p है, वो तभी हो सकती है यदि fx इस फॉर्म का हो, और इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के लिए कहा है। नेक्स्ट, सिंपल एक्सटेंशन। ये सिंपल एक्सटेंशन क्या होती है, इसको सुन लीजिए। ए फील्ड k ऑफ f को हम सिंपल एक्सटेंशन कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट a फ्रॉम k सच दैट k इज इक्वल टू f। और इस k को, a को
प्रिमिटिव एलिमेंट ऑफ के ओवर एफ कहेंगे। यहां पर एक रिजल्ट है, करेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड एफ इज इक्वल टू 0, ए बी एल्जेब्रिक एलिमेंट है ऑफ एफ। हमें प्रूव करना है कि एफ ए बी एफ सी के इक्वल होगी फॉर सम सी बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए बी, या हम ये कह देंगे ये एक सिंपल एक्सटेंशन होगी। तो सॉल्यूशन, एफ एक्स मिनिमल पॉलिनोमियल है ए की, जी एक्स मिनिमल पॉलिनोमियल है बी की, ओवर एफ इसकी डिग्री m है और इसकी डिग्री n है। एच एक्स पॉलिनोमियल ले ली, इन दोनों की प्रोडक्ट, और k इज बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एच एक्स। इसका मतलब जो a और b रूट हैं दे आर इन k, क्योंकि इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एच एक्स। ए और बी दोनों के पास आएंगे। और एक बात, आल्सो एवरी रूट ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज ए रूट ऑफ एच एक्स। जो ए एक्स बी एक्स के जो हर रूट बनेगा वो एच एक्स का भी रूट बनेगा। तो कहने का मतलब है के जो है वो एफ एक्स के भी सारे रूट को कंटेन करता है और जी के भी सारे रूट को कंटेन करता है। के स्प्लिटिंग फील्ड किसकी है? एच एक्स की। के इज ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एच एक्स। सो के ओवर एफ क्या होगी? फाइनाइट एक्सटेंशन होगी, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होगी। के ओवर एफ इज ए फाइनाइट एंड एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। ओके, अब हम दूसरी बात पर चलते हैं। आपने यहां पर ये करेक्टरिस्टिक ओवर एफ 0 ली है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी है कि यदि कोई फील्ड जिसकी करेक्टरिस्टिक 0 है और उसके अंदर कोई हम इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसमें कोई भी मल्टीपल रूट नहीं होगा। तो यहां पर जो एफ एक्स है वो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए है ओवर एफ, और एफ वो करेक्टरिस्टिक है, फील्ड है जिसकी करेक्टरिस्टिक 0 है। यानी कि इस मिनिमल पॉलिनोमियल इज इररेड्यूसिबल, इस इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के पास कोई भी रिपीटेड रूट नहीं होगा। सिमिलरली बात इसके पास होगी, इसके पास भी कोई भी रिपीटेड रूट नहीं होगा। यानी कि एफ एक्स के सारे रूट डिस्टिंक्ट होंगे और जी एक्स के भी सारे रूट डिस्टिंक्ट होंगे। एफ एक्स के जो रूट है उनका नाम, पहले का तो नाम ए रख दिया है, A2, A1, A2, A3, AM, क्योंकि m डिग्री थी। ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। और जी वालों का नाम रखा है B1, B2, BN। ये भी सारे डिस्टिंक्ट हैं आपस में, और ये इनके हैं। हम एक नया नाम डिफाइन कर रहे हैं, लैम्डा आई जे, AI बाई A B माइनस BJ। ये हमने डिफाइन किया है। और यहां पर कुछ खासियत है, हमने i की वैल्यू 2 से m तक ली और j की वैल्यू 2 से n तक ली। अब इनकी वैल्यू फाइनाइट आएगी। देन लैम्डा आई जे आर फाइनाइट इन नंबर, फाइनाइट इन नंबर। और किस में होंगे? के में होंगे। देखो ये भी के में है, ये भी के में, ये भी के में, के में। ये के एक फील्ड है तो ये 0 नहीं आएगा, ऊपर के का नीचे के का। दिस इज द एलिमेंट इन के, दिस इज द एलिमेंट इन के। ठीक है। और के की करेक्टरिस्टिक 0 है, एफ की करेक्टरिस्टिक है करेक्टरिस्टिक, तो दीज आर नंबर्स इन के। हमें जैसे कि बता रखा है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ एफ 0 है और एफ से बड़ा के है, तो जिसकी करेक्टरिस्टिक 0 होती है उस फील्ड में इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब के से बड़ी फील्ड एफ है, उसमें भी इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट होंगे। तो ये फाइनाइट हैं,
तो हम एक ऐसा अल्फा लेना चाहते हैं जो इनमें से किसी के इक्वल ना हो। और ऐसा क्यों एग्जिस्ट कर जाएगा और वो जीरो भी ना हो? क्योंकि यहां पर के पास और एफ के पास, दोनों के पास इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट है। तो हम एक अल्फा ले लेते हैं एफ से। ये अल्फा ना तो जीरो है और ना ये अल्फा किसी लैम्डा आई जे के इक्वल है। एफ से ले लिया हमने, ठीक है। इसका मतलब अल्फा कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा फॉर ऑल आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसके इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब अल्फा प्लस अल्फा बी अल्फा बी जे नॉट इक्वल टू होगा ए आई माइनस ए। अल्टीमेटली क्या आएगा भाई यहां पर? ए प्लस अल्फा बी इक्वल नहीं होगा ए आई प्लस अल्फा बी जे फॉर ऑल आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको सी ले लो। टेक सी इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा बी। फर्स्ट क्लेम तो हमारा ये होगा कि के जो है वो एफ सी के इक्वल होगा। वी वॉन्ट टू क्लेम दैट दिस। ये क्लेम कैसे पूरा होगा हमारा? देखिए क्लेम क्या है हमारा। क्लेम हमें प्रूव करना है कि के एफ सी के इक्वल होगा। सी किसके इक्वल है? ए प्लस अल्फा बी। तो ये एफ ए बी में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एफ ए बी में है, ये एफ ए बी में, ये हमने एफ ए माना, तो ये सी इसमें तो जरूर हो जाएगा। पहले से एफ इसमें था, तो ये तो क्लियर हो गया कि एफ सी इसमें जरूर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब रिमेनिंग क्या रह गया है? हाफ पार्ट इज रिमेन्स टू शो दैट एफ ए बी is subset of FC. This will be discussed in the next lecture.